28 में आया था। यहाँ पे कोई भी इंडियंस नहीं था। ए न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी केम एक्टिव एट दिस टाइम। राजगुरु, भगत देव, सुखदेव, राजाराम, भगत सिंह, ये सब एक्टिवेट हो गए। कौन हो गए? राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, आज़ाद, बट्टू केशव दत्त, ये सब क्या हो गए? रेवोल्यूशनरीज। आपको मैंने बताया था रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं, जो वायलेंस में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों को बाय फोर्स यहाँ से खदेड़ेंगे। समझ गए? अच्छा, इन दिसंबर 1929 कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। अब क्या हो गया? कांग्रेस ने कहा कि हम पूरा पूर्ण स्वराज लेंगे, यानी कंप्लीट अंग्रेज़ों से आज़ादी लेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कब स्टार्ट की? 1930 में की। ये कौन इसको लीड करा था? गांधी जी लीड करे थे। गांधी जी ने दांडी मार्च, यानी कि गांधी जी ने गुजरात से एक यहाँ से चले गुजरात तक, तट में गए, तट में गए, वहाँ पे उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक कर दिया। साल्ट लॉ मतलब साल्ट बनाने की पहले अनुमति नहीं थी। उन्होंने क्या किया? वहाँ पे मिट्टी पड़ी, साल्ट पड़ा, उठाया, तो उनको जो गवर्नमेंट थी उनको एक संदेशा भेजा कि हम आपके नीचे रहने नहीं वाले, जो आपके रूल एंड रेगुलेशन हम अब इसको नहीं मानेंगे। तो इसको बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह। द इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक साल्ट, यानी कि इंडियंस को साल्ट बनाने की इजाज़त नहीं थी। गांधी जी और उनके साथी साबरमती आश्रम से दांडी गए। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद से दांडी गए। दांडी कहाँ है? सूरत में। समझ गए? ये गुजरात है, जैसे इंडिया का मैप बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये है ना। तो यहाँ पे साबरमती से यहाँ पे चले गए, ठीक है ना। कहाँ चले गए? अहमदाबाद से दांडी, ये दांडी जगह है। ये यहाँ से यहाँ पैदल गए, वहाँ पे जाके साल्ट, गुजरात के तट में है ना, तो वहाँ पे जाके साल्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, समझ गया। गांधी जी मेड द साल्ट ब्रोक द साल्ट लॉ। उन्होंने साल्ट बनाया, यानी कि एक वो संदेशा देना चाहते थे कि हम आपके अंडर नहीं रहने वाले, हम आपका लॉ मानने ही नहीं गए। तो उसको बोलते हैं साल्ट लॉ। सून द मूवमेंट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या हो गया? मूवमेंट दूसरी जगह में भी फैलना स्टार्ट हो गई। समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखो, अब इसके बाद कौन सा मूवमेंट आया? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या आ गया? क्विट इंडिया मूवमेंट। अब अंग्रेज़ों को कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ, हम अब तुम्हारे साथ, पहले तो हम तुम्हारे साथ नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, आपके साथ नहीं कोऑपरेट कर रहे थे, आप जहाँ पे कर रहे थे हम आपका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बाद में क्या हुआ कि हम आपके लॉ नहीं मानेंगे। अब भाई अंग्रेजों तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब तुम्हें यहाँ पे रहने देना ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो ये कब स्टार्ट हुई? अगस्त। कब स्टार्ट हुई? अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई। अगस्त 1942 में स्टार्ट हुई। यहाँ इसमें भी गांधी जी ने लीड किया। यहाँ पे उन्होंने कहा क्विट इंडिया, उनको अंग्रेज़ों को कहा कि इंडिया छोड़ दो, और पर्सन को कहा ये तुम्हारा अब परिश्रम का समय है, या तो करो या तो मरो। अगर आप अभी नहीं किया आपने तो अंग्रेज़ यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये पूरा अटेम्प्ट था कि ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ दे और अपनी कंट्री को आज़ाद बनाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लीडर इसमें अरेस्ट हुए। अब देखो, कुछ उसमें से ऐसे बंदे थे जो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि अंग्रेज़ों को हम फोर्स से निकालेंगे। उसमें से थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इंडियन, उन्होंने क्या बना दी? इंडिया की आर्मी बना दी कि अब अंग्रेज़ों से हम लड़ेंगे। उन्होंने बाहर जाके वहाँ पे इंडियन आर्मी बनाई, जिसका नाम हम बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने क्या बना दी? आज़ाद हिंद फौज। और उन्होंने एक स्लोगन दिया जय हिंद। उन्होंने एक स्लोगन दिया जय हिंद और कहा कि हम अंग्रेज़ों से लड़के ही आज़ादी लेंगे। उनका एक फेमस डायलॉग है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी 1945 में। ब्रिटिश ने एग्री किया कि हम यहाँ से इंडिया छोड़ देंगे। और कब हमारी आज़ादी हुई? 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए, ठीक है। लेकिन आज़ादी में बंटवारा हुआ। इंडिया दो हिस्सों में बट गया, एक इंडिया रह गया, एक रह गया पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट इंडिया, गांधी जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए? पहले यहाँ के प्रधानमंत्री बने और राजेंद्र प्रसाद यहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब यहाँ से नई हिस्ट्री का क्या होता है? आरंभ होता है।
देखो नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी कि बड़े साल पहले हम बड़े ही देर हम उनके अत्याचार सहते रहे, अब टाइम आ गया कि हम अपनी प्लेज को वापस दोहराएं, नॉट होली और नॉट इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट वैन वर्ड स्लीप इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कहते कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब इंडिया क्या हुआ, इंडिया अवेक हुआ और अपनी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, मतलब कि इंडिया जागरूक हुआ अपनी लाइफ और फ्रीडम के प्रति। समझ गया।